18 लाख एकड़ जमीन का खेसरा पता चल गया है और उसे बहुत जल्दी जो है सरकार अपने हैंडओवर लेने वाली है और उसे लेकर के जो है अब बिहार में उद्योग और बड़े बड़े कारखाने लगाए जाएंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपके जो जमीन है और आप जिस जमीन पे रह रहे हैं, अगर वो जमीन का कागजात दुरुस्त नहीं पाया गया तो वो जमीन अब हो सकती है सरकारी। क्योंकि ये अपडेट जो आज का अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में जो खुलासा किया गया है वो खुलासा जान करके आप भी हो जाएंगे हैरान। और देखिए यहां तक नहीं रुक रहा है, अब जो है अमीन आपके घर पे ऑटोमेटिक आएंगे, आपको बुलाने का, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अमीन आपके घर पे आएंगे और अमीन जो है वो आपके जमीन का डिटेल्स मांगेगा। आपका जमीन का नक्शा जो होगा वो जब तैयार किया जाएगा, आपके जमीन का जो डिटेल्स लिया जाएगा, उस डिटेल्स के अनुसार देखिए वो तो डिटेल्स आपसे मांगा, लेकिन उनके पास पहले से आपके जमीन का डिटेल्स रहेगा जो आपको नहीं बताएगा कि मेरे पास आपके जमीन का डिटेल्स है। जबकि अगर रैयतों को जो भी जमीन का कागजात है अगर रैयतों को पहले दे दिया जाए तो रैयत भी परेशान नहीं होगा। लेकिन देखिए यहां पे गेम अब होना शुरू हो गया है। अब आपका जमीन का जो भी है वो जमाबंदी जो बनाया जा रहा है, उस जमाबंदी में एक अमीन आएंगे आपके घर, आपका जो भी ब्यौरा होगा वो ब्यौरा लेगा। उसके बाद विभागीय देखिए हवाई प्रशिक्षण किया जाएगा, उसके बाद हवाई रिकॉर्ड रखी जाएगी, उससे आपके जमीन का प्लॉट नंबर, उसके बाद जमाबंदी नंबर कायम किया जाएगा। आप जो भी कागजात देंगे वो कागजात मिलाया जाएगा। उसके बाद आपके घर पे जो अमीन आएंगे और अमीन जो आपके जमीन का ब्यौरा लेके जाएंगे, वो टोटल चीज मिलाने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें फाइनल होगा कि ये जमीन रियल में किसका है। तो देखिए एक तरफ से तो ये मानिए तो एक तरफ से गलत भी है, तो एक तरफ से बहुत ही अच्छा है। और अच्छा किसके लिए है? अच्छा उनके लिए है जो किसी दूसरे का जमीन को दखल किया हुआ है, सरकारी भूमि को दखल में रखा है, या ऐसे जमीन जिसका जो है जबरन बाहुबली बन करके, जो बाहुबली बोला जाता है, भूमि माफिया बोला जाए, उस प्रकार से जमीन को कब्जा कर लिया है किसी को गरीब समझ करके और उसका जमीन को जो कब्जा कर लिया है, तो अब जो कह रही है सरकार उसमें कहा जा रहा है कि जमीन का जिसका है उसको दिया जाएगा और सरकारी भूमि जो होगा उसको लेकर के सरकार उस पे जो है अब बड़े बड़े उद्योग और कारखाने लगाएंगे। क्योंकि अब जो है बिहार सरकार को पर्याप्त जमीन हो गया है, पर्याप्त जमीन, चाहे आपका हो चाहे किसी का हो। एक बात याद रखिएगा, मैं शुरू से बोलते ही हुए आ रहा हूं, इसमें दो ही खुश, पहला जिसके पास कागजात है वो, दूसरा सरकार खुश। सरकार के पास इस सर्वे के बाद इतने जमीन हो जाएगा कि जितना सरकार सोचा भी नहीं होगा कि हमें बिहार से इतने पर्याप्त मात्रा में जमीन मिलने वाला है, उससे ज्यादा मिलने वाला है। और आज का अपडेट जो ये जानिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा। ये मेरा नहीं, दैनिक जागरण का अपडेट है और एक न्यूज वाले जो कवर किए हुए हैं जानकारी, वो जानकारी आज मैं आप लोग को देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके फायदा के लिए है और आपको जानना बेहद ही जरूरी है। नहीं जानिएगा तो फिर आपको जो भी हाथ में जमीन आने वाला है उस जमीन को तो नहीं पा पाइएगा और जिंदगी भर हाथ को मैलते रह जाइएगा। और जिंदगी भर हाथ मैलना चाह रहे हैं तो अभी बाइक आउट कीजिए, वीडियो मेरा छोड़िए, जाकर के कोई रील्स आलतू फालतू चीज देखिए और टाइम बर्बाद कीजिए। जमीन को आपको बचाना है तो पूरा लास्ट तक वीडियो देख लीजिए,
आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार की जो अभी की नई नीति जो लागू की गई है वो नीति क्या है और क्या कह रही है सरकार, किसके ऊपर लागू कर रही है। क्या हो सकता है 18 लाख खेसरा जो उनके पास हाथ में आया है, हो सकता है उस खेसरा में आपका भी जमीन का खेसरा हो, आपका भी प्लॉट का खेसरा चला गया होगा। और मैं आप लोग को बता दूं, जिसका रिकॉर्ड देखा गया कि ये रैयत नहीं है, गए हो। तो देखिए आज की जो अपडेट है वो अपडेट भी जानेंगे, इसका सॉल्यूशन भी समझेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो भी हम समझेंगे, उसका भी समाधान बताएंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक देखिए। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करता हूं। ये जानकारी दैनिक जागरण की है, यहां देख लीजिए, इसमें अब बताया क्या जा रहा है, पहले वो समझ लीजिए, फिर मैं आगे बहुत सारी बातें बताने वाला हूं और जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, बिहार लैंड सर्वे भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, नए सिरे से तैयार होगा जमीन का डाटा। देखिए, और अब जो डाटा बनाया जा रहा है वो नए सिरे से बनाया जा रहा है, पहले वाला सब गयो। अब आगे देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, सरकार रैयतों के लिए नए जमीन के अधिकार अभिलेख तैयार कर रही है। इसमें रैयत का नाम, खाता, खेसरा और रकबा का डाटा होगा। साथ ही हवाई एजेंसी द्वारा खेसरा नंबर सहित विशेष सर्वे नक्शा और ऑनलाइन पंजी 2 से जमाबंदी संख्या और जमाबंदी का नाम लिया जाएगा। इस डाटाबेस से जमीन से जुड़ी हर जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और इससे जमीन संबंधित विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। समझ गए? इसमें 2-3 पॉइंट है, आप समझिएगा। अब जो है पहले क्या बोला, रैयत का नाम, खाता, खेसरा और रकबा डाटा में मौजूद रहेगा, डाटा में जोड़ा जाएगा। और ये जी पहले से भी जोड़ा हुआ है, आप लगान रसीद देख लीजिए, उसमें आपको टोटल चीज मिलेगा, खाता, खेसरा, रैयत का नाम, रकबा, आपका जमीन कितना है, वो चीज टोटल चीज पहले से है। इसमें फिर आज क्या बताया जा रहा है, हवाई एजेंसी को दिया जाएगा और हवाई एजेंसी के द्वारा जो है इसमें बताया जा रहा है विशेष नक्शा और ऑनलाइन पंजी 2 से जमाबंदी संख्या और जमाबंदी दार का नाम लिया जाएगा। अब देखिए इसी में आगे क्या बता रहा है, गौर देखिए, यहां दिए, अमीन गांव में घूमकर वर्तमान दखलकार का नाम, खतियान, रैयत से जमाबंदी, रैयत का संबंध, जमाबंदीदार से वर्तमान दखलकार का संबंध और भूमि पर दखल का आधार जैसी जानकारी जुटाएंगे। विवरणी कुल 14 कलम की होगी, जिसमें हर एक खेसरा से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध होगी। अब आगे देखिए क्या, भूखंडों के स्वामित्व संबंधित विवरणीय तैयार करने के लिए प्रपत्र 5 में भरे गए आंकड़े, हवाई एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष सर्वेक्षण, मैप, ऑनलाइन जमाबंदी पंजी और अमीन द्वारा इकट्ठा की गई भौतिक विवरणीय का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें खुल के कह दिया है, अमीन आपके घर पे पहुंचेगा। अब अमीन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, देख लीजिए, आप जो जमीन पे हैं वो जमीन पे क्यों है, आप किस अधिकार से उस जमीन पे हैं। अब बोलिएगा कि ये जमीन मेरा दादा या परदादा का है। अब हो सकते हैं आप जो जमीन पे हैं वो जमीन का सर्वे नहीं करवा रहे हैं, आप वो जमीन का सर्वे करवा रहे हैं जो जमीन का कोई कब्जा कर लिया है, और आप चाह रहे हैं कि इस बार सर्वे में वो जो कब्जा वाला जमीन है वो मेरे नाम से खतियान बन जाए। या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी का जमीन कब्जा में रखा है और वो लमसम 20 साल 25 साल से रह रहा है, 50 साल से रह रहा है। अब जो वो आएगा अमीन तो उनसे पूछेगा, तो उनको भी यही खुल के कहना होगा कि ये जमीन किसी का है जो अभी तक नहीं आया है मेरे पास, या कोर्ट से हमारा केस चल रहा है, या हो सकता है उनके पास जाली कागजात होगा तो वो जाली कागजात दिखाएगा। यदि आपने भी आवेदन दिए थे सर्वे के लिए उस भूमि का, तो आपको सच बताना है कि वो जमीन किसका है,
आपके पैतृक होंगे, या आपके दादा या परदादा का जमीन है, या आपके पिताजी का जमीन है, तो वो आपको अमीन को क्लियर बताना होगा, ये याद रखिएगा। देखिए, आपका जो जमीन है उसका डिटेल्स उनके पास अवेलेबल है, लेकिन वो आपको नहीं दिखा रहा है और नहीं जानकारी दे रहा है। वो आपसे 14 कॉलम वाले फॉर्म पे जानकारी लेंगे। एक फॉर्म होगा 14 कॉलम वाला, और 14 कॉलम में आपसे टोटल जानकारी लेंगे। अब देखिए क्या क्या जानकारी ले रहा है। अब तो पहले पूछ लिया कि आप जो जमीन पे दावा कर रहे हैं वो किस अधिकार से दावा कर रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि ये हमारा जो है निजी संपत्ति है, या आप बोलिएगा कि ये मेरा पैतृक संपत्ति है, आप बोलिएगा ये हमारा दादा परदादा का संपत्ति है। ये तो आपको बोलना पड़ेगा, ये अधिकार बताना पड़ेगा। जो कब्जा वाला होगा वो तो नहीं बता पाएगा, तो ये एक अधिकार हो गया। दूसरा पूछा जाएगा कि आप जो हैं, जिसका जमीन रैयत है, जिसका नाम पे जमाबंदी है, जिसके नाम पे खतियान है, वो आपका कौन लगता है, ये जमीन आपको कैसे मिला है, इसका चौहद्दी क्या क्या है। अब बोलिएगा कि अब भाई हमको चौहद्दी कैसे पता चलेगा। जमीन के बारे में इस बार जो है आवेदन दिए हैं सर्वे के लिए, वो जमीन तो कोई और कब्जा किया हुआ है। तो भाई जो भी कब्जा किया है, अगर आप जाइएगा उसके अगल बगल में चौहद्दी देखने के लिए, तो थोड़े है कि वो जमीन वाला आपको पकड़ करके मार देगा। और इससे अच्छा बात है, आप जाइएगा, अगल बगल वाला भी देखेगा, आपके अड़ोस पड़ोस वाला भी देखेगा, ताकि नहीं ये जिसका जमीन है वो आ रहा है, इसको डरा रहा है, इसको बोल रहा है खाली करने के लिए। ये आप लोग का सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि सर्वे टीम जब पहुंचेगी, अमीन जब आपके जमीन पे पहुंच रही है, तो वो आपके अगल बगल वाले से पूछेंगे कि भाई ये जमीन किसका है, इसी का है या इसका है। अब वो आपके चौहद्दी वालों से गवाही लेगा, ये याद रख लीजिएगा। और दूसरा तो हवाई एजेंसी वाला हो गया, वो तो हवाई एजेंसी वाला आपका जमीन का सारा ब्यौरा निकालेगा। देखिए 3 तरह से लिया जा रहा है, एक तो अमीन हो गया, दूसरा हवाई एजेंसी हो गया, और तीसरा आपका जो पुराना डाटा है उससे मैच करेगा, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उससे आपका फाइनल होगा कि किसके नाम पे जमीन देंगे। ऐसे तो भाई ये दुनिया बिहार है, और बिहार में इस तरह से खेल हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि देखिए यहां पे कुछ भी नहीं है जो बिकता नहीं है, कुछ भी नहीं है जो बिकता नहीं है, सिर्फ खरीदार चाहिए। समझ गए? तो इस बार सर्वे में क्या हो रहा है, क्या चीज बिक रहा है, इसका कहा नहीं जा सकता है। और जैसे कि आप अगर कोई भी जमीन का काम के लिए जाइए, तो वो आपको टोटल चीज बिक ही रहा है। अगर बिकता नहीं तो कोई जाली कागजात बनाता नहीं, जाली रसीद कटवाता नहीं, जाली जमीन का मोटेशन नहीं करवाता, जाली जमीन का रजिस्ट्री नहीं करवाता। जब सारा कुछ डुप्लीकेट हो रहा है तो सर्वे कहां तक सच होगा ये कहा नहीं जा सकता है। और मैं तो इतना ही उम्मीद करूंगा इस बिहार सरकार से कि जो गरीब रैयत है, जो मासूम रैयत है, खुद जानता नहीं है, उसके साथ अन्याय ना हो, यही बेहतर होगा। तो मैं आप लोग को एक जानकारी सिर्फ दे दूं इस अमीन से रिलेटेड। देखिए, अमीन का आने से पहले आपके पास जो भी दस्तावेज है, जमीन का दस्तावेज का मतलब जमीन का अगर पुराना रसीद है तो वो भी ला सकते हैं, जमीन का आपके पास संधि है वो भी ला सकते हैं, जमीन का रजिस्ट्री पेपर है वो भी ला सकते हैं, जमीन का खतियान है वो भी ला सकते हैं, जमीन का बंदोबस्ती पेपर है वो भी दिखा सकते हैं। जो भी आपके पास साक्ष्य है वो जरूर रख लीजिएगा। अगर मान लेते हैं आपके पास साक्ष्य है ही नहीं और आपने आवेदन दे दिया, तो आवेदन दिया तो भी आपको ये चीज 100% पता करना होगा कि ये जो जमीन का दावा कर रहे हैं आप, वो जमीन बिका नहीं हो, दखल में लिया हुआ है, उससे तो बिहार सरकार पूछ ही रही है। देखिए, जो जबरन दखल किया हुआ है उस पे सरकार की पैंदी नजर है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। याद रख लीजिएगा, यह भी बताया जा रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उसे उसका जमीन छीन लिया जाएगा। तो लेकिन आप अपने जमीन का कोई ना कोई साक्ष्य इकट्ठा कर लीजिएगा। जमीन
अपना चौहद्दी देख लीजिएगा, आपको चौहद्दी पता नहीं चल रहा है तो अभी फ्री में जो है आराम से आपको घर बैठे जो है आपके जमीन का नक्शा मिल रहा है। 10 से 20 रुपया खर्चा करना पड़ेगा और डायरेक्टली ऑनलाइन जो है आप अपनी जमीन का नक्शा को जो है ऑर्डर कर करके घर पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मंगा सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा किस प्रकार से देखा जाएगा तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद वहां से आप सवाल कर सकते हैं, वहां दिखा सकते हैं, वहां पे आपको एक से एक अपडेट डाला जाता है, रोज अपडेट मिलता है वहां पे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और मेरी एक बात, जमीन का जो भी अगल बगल में आदमी होगा उससे जान पहचान बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अमीन उसी से पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा। जो जमीन को दखल किया उससे नहीं पूछेगा, उसका अड़ोसी पड़ोसी जो होगा, चौहद्दी में जो होगा उससे पूछताछ करेगा। ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि अमीन का और हवाई एजेंसी का और पुराना रिकॉर्ड का, ये तीनों रिकॉर्ड बहुत मान्य है। अब बात करते हैं हम कि क्या सरकार जो अभी नीति अपना रही है और 18 लाख ऐसे कौन सा जमीन का खेसरा है जो मिला है, ऐसा जो मिला हुआ है तो इसमें क्या किया जाएगा और किसका जमीन जो है अबरी बार छीना जाएगा, उस पर नजर डालते हैं। वो क्या न्यूज है, क्या जानकारी है, वो भी समझ लीजिए पूरी तरीका से। देखिए, ये बिहार झारखंड नंबर 1 न्यूज है, ये भी बहुत अच्छा न्यूज देते हैं और मैं बार बार इनका भी न्यूज देखते रहता हूं। देखिए, इसका क्या नाम है, ये जो अपने आर्टिकल में डाले हुए हैं, इनका क्या है कि बिहार में अब खुलेगा बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री, नहीं होगी जमीन की कमी, नीतीश सरकार के हाथ लगा बड़ा खजाना। अब कौन सा खजाना लगा है, कैसा खजाना लगा है, कहां नहीं जा सकता है, तो आगे क्या बताया जा रहा है। देखिए, बिहार जमीन सर्वेक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सर्वे में अब तक लगभग 18 लाख एकड़ सरकारी जमीन तलाशने में सफल पाई है। समझ गए हैं, 18 लाख एकड़ जमीन बिहार में। अब बताइए इसमें कितने रैयत होंगे, कितने मजदूर लोग होंगे, कितने किसान लोग होंगे जो उस जमीन से कुछ ना कुछ करके अपना गुजारा कर रहे होंगे, उनका भी जमीन चला गया। क्या पता आपका क्या हाल होगा। अब देखिए आगे बताया जा रहा है, बिहार में जारी जमीन सर्वे के बीच नीतीश कुमार की सरकार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। राज्य सरकार ने 1 लाख ऐसे खेसरा की पहचान की है जिनका रकबा 17.86 लाख एकड़ बन रहा है। ये जानकारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी आंकड़े में दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को खोज निकालना अब तक के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की बड़ी कामयाबी है। वहीं अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इन जमीन का उपयोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने में की जाएगी। ऐसे में इस जमीन का उपयोग सरकारी योजनाओं और उद्योगपतियों के निवेश प्रस्तावों के लिए हो सकता है। राज्य सरकार ने इससे पहले लाखों एकड़ सरकारी जमीन का खाता खेसरा लॉक किया था, जिससे कोई उसमें हेरफेर ना कर पाए। दरअसल सरकारी जमीन पूरे राज्य में फैली हुई है। ऐसे में अब पहचान हो गई है कि कितनी जमीन है। अब जांच और पुष्टि के दौरान ये पता चलेगा कि उस पर कोई अवैध कब्जा या अतिक्रमण तो नहीं है। अगर ऐसी बात मिली तो उस पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि अगर किसी आदमी ने उस जमीन पर अपना दावा किया है तो उसके कागजात पर परीक्षण व समिति कर रही है। बात समझ गए? क्या समझ में आया आप लोग को? अब बहुत सारे जमीन को ले रही है सरकार और उस जमीन को लेकर के क्या करेगी? उद्योगपतियों को दिया जाएगा। भाई हम गरीबों को नहीं दिया जाएगा। गरीब है भाई, कहीं भी रह जाएंगे, जमीन तो मिलेगा उद्योगपति को, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने के लिए। चाहे बिहार के लोग जो है फूट फाट पे जिंदगी गुजार लेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे एक अच्छी जानकारी है, अच्छी बात है कि जिनका जिनका जमीन कोई कब्जा किया है उसको मिल जाए हक। मैं तो इतना ही उम्मीद करूंगा कि जो भी जमीन किसी का कोई कब्जा किया है तो उसका हक अगर मिल जाता है तो यही सबसे बड़ी बात है
और यही उम्मीद मैं अपने सरकार से रखता हूं कि जितने भी बिहार वासी है और किसी का जमीन को कोई दखल कब्जा कर लिया है, जो मजदूर है, जो बेबस है, जो किसी के आगे कुछ किसी का मुकाबला नहीं कर सकता है और सरकार उसका हक दिला देती है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह हक उसी को मिलेगा जिसके पास कागजात मिल जाए, कागजात दुरुस्त हो। लेकिन सरकार से मैं एक ही गुहार बार बार लगाता हूं हर वीडियो में कि जितने भी रैयत है बिहार के, उनके कागजात में जो भी त्रुटि है, आप अपने अंचलाधिकारी को आदेश दीजिए कि उनके जमीन का कागजात को दुरुस्त करवा दे, उनका जो भी कागजात है वो अवेलेबल करवा दीजिए। अब उसके बाद आप सर्वे करवाइए, देखिए नंबर 1 सर्वे होगा पूरे बिहार में। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, सरकार की अपनी नीति है, अपनी तरीका से वो कर रहे हैं। तो आपको मैं बार बार यही बताना चाहूंगा कि आपका जो भी जमीन है, किसी भी तरह का है, आपका अगर निजी होगा, उसका कागजात सही होगा, तो वो जमीन तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसे जो है सरकार का जो रिजल्ट आएगा लास्ट का, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या मिलने वाला है। तो आज की जानकारी बस इतना ही, और आप चाहते हैं इसी प्रकार से अपडेट रेगुलर मिलने के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये सरकार का जो ये वाली नीति है, 18 लाख एकड़ जमीन जो है सरकार अपने हैंडओवर में ले ली है और उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, इस पे आपका क्या विचार है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपका क्या सवाल है, आप किस उलझन में पड़े हुए हैं, ये भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मुझे इंतजार है आपका कमेंट्स का, और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।